हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये कक्षा 8 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 8 है और इस वर्कशीट में हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं की भाग। तो जैसा कि आप पिछली वर्कशीट में परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं को घटाना, परिमेय संख्याओं की गुणा आदि सीख चुके हैं। तो इस वर्कशीट में अब अगला कंसेप्ट आता है परिमेय संख्याओं की भाग। ये वर्कशीट 20 अक्टूबर 2020 आज के लिए है। पूर्णांकों की भाग की तरह ही परिमेय संख्याओं की भाग में भी दिए गए भाज्य को भाजक के द्वारा समान भागों में विभाजित करने पर भागफल आता है। आओ समझें। जैसे हम पूर्णांकों में भाग देते हैं, भाग देने का मतलब क्या होता है कि बराबर भागों में बांटना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी परिमेय संख्याओं को भी इसी तरह से भाग दे सकते हैं। तो इसको एक उदाहरण की तरह से समझ सकते हैं। प्रीति ने 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा। 9/2 का मतलब क्या बेटा? 9/2 का मतलब है 4 तो गन्ने पूरे होंगे और एक आधा गन्ना होगा। तो ये जो है ग्रीन कलर में इसको शो किया गया है। इस पूरे गन्ने को भी 2 हिस्सों में लाइन खींच के बांट दिया गया है। अब ये कह रहे हैं उसने उन गन्नों को, उसने प्रत्येक बच्चे को आधा गन्ना दिया। उसने कुल कितने बच्चों को गन्ना दिया? तो आधा गन्ना देने का मतलब है उसने जितने वो गन्ने थे ना, उनको 1/2 से भाग कर दिया। 1/2 से भाग कर दिया। जब 1/2 से भाग किया तो रिजल्ट आया हमारे पास 9। यानी कि वो जो गन्ने थे हमारे पास 9/2 गन्ने, वो आधा आधा गन्ना कुल मिलाकर 9 बच्चों में बांटे गए। 9 बच्चे जो है उसको प्राप्त कर पाए। देखिए, इसको अगर हम गणितीय रूप में समझें तो 9/2 गन्ने भाग 1/2, और इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9 बच्चे। बेटा 9 बच्चे कैसे आएगा, इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, अगर मुझे चाहिए 9/2 भाग 1/2, यही था ना। तो 9/2 भाग 1/2 जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, जो पहली वाली भिन्न होती है उसको तो वैसे के वैसे ही लिखते हैं, लेकिन अगली भिन्न के लिए हम यहाँ पे गुणा का साइन लगाते हैं और अगली भिन्न को पलट देते हैं। तो जब हम अगली भिन्न को पलटेंगे तो 1/2 था, वो 1/2 कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। 2 से तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और बराबर रिजल्ट आ जाएगा हमारा 9। तो इस तरह से जो ये गन्ने थे ये कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 9 बच्चों में पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला उदाहरण, एक और उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि नासिर ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। 7 बकरी थी उसकी और उसने कितना चारा खिलाया? 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। अगर उसने प्रत्येक बकरी को बराबर चारा खिलाया तो एक बकरी ने कितना चारा खाया? टोटल चारा कितना था? टोटल चारा था 7/3 किलोग्राम। टोटल बकरियाँ कितनी थी? 7 बकरियाँ थीं। तो ये बताओ एक बकरी ने कितना खाया होगा? कैसे पता करेंगे? अगर हम टोटल चारे को 7 से भाग करते हैं तो हमारा एक बकरी का चारा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ की गई है। टोटल 7/3 था, टोटल बकरियाँ 7 थी और हमने इसको भाग कर दिया। तो भाग करने के बाद कितना आया? 1/3 आया। देखो इसको भी मैं समझाता हूँ आपको कैसे आया 1/3। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 7/3 किलोग्राम चारा था, टोटल बकरियां 7 थीं, 7 से हमें भाग करना था। तो जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7/3 और भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे और अगली वाली भिन्न को पलट देते हैं तो 1/7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना? 1/3। देखिए तो 1/3 बचेगा, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रत्येक बकरी ने 1/3 भाग चारा खाया। 1/3 किलोग्राम, क्योंकि चारा हमारा किलोग्राम में दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी किलोग्राम में ही आएगा।
तो इसलिए इसका आंसर 1/3 हो जाता है। आगे देखिए, ऊपर के उदाहरणों को सरलीकृत करने पर हमने देखा कि परिमेय संख्याओं की गुणा की तरह ही परिमेय संख्याओं की भाग भी बेहद आसान है। बस जिस संख्या से भाग देना है उस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करने पर उत्तर आ जाता है। उदाहरणार्थ देखो बच्चों, ये लाइन हमें यही चीज़ बता रही है कि जब हम भाग करते हैं तो हम भाग के जो अगला वाला संख्या, अगली वाली जो परिमेय संख्या उसको पलट देते हैं और भाग की जगह पर गुणा का साइन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक करके भी दिखाया, 2/3 भाग 6/7, इसको 2/3 ऐसे रहने दिया, लेकिन जब हमने भाग को गुणा में कन्वर्ट किया तो अगली वाली जो भिन्न थी परिमेय संख्या थी वो पलट गई। यहाँ 6/7 था, यहाँ 7/6 हो गया। फिर अंश की अंश से गुणा, 7 दूनी 14, हर की हर से गुणा, 6 तिया 18, 14/18। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14, 2 9 18, तो 7/9 हमारा आंसर आ गया। 7/9 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखिए, आइए कुछ अन्य प्रश्न करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, नेहा ने 13.4 किलोमीटर की दौड़ लगाई। दौड़ लगाते हुए रास्ते में वह बराबर अंतराल पर 4 बार रुकी। वह पहली बार कितनी दूरी तय करने के बाद रुकी? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 13.4 की दौड़ लगाई, 4 बार रुकी, बताइए एक बार में वह कितनी दौड़ी? हमें ये चीज़। तो देखिए बच्चों, इस पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, उसने कुल दूरी कितनी चली? उसने कुल दूरी चली 13/4 किलोमीटर, और कुल अंतराल उसने कितने लिए? 4 अंतराल लिए। इसका मतलब हमने 13/4 को 4 से भाग करनी है। तो 13/4 को जब 4 से भाग करनी है तो देखिए, एक अंतराल में तय की गई दूरी बराबर होगी 13/4 भाग 4। भाग 4 के लिए फिर क्या किया होगा? जो गुणा का साइन है, भाग के साइन को गुणा में कन्वर्ट किया और अगले वाले नंबर को पलट दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? 4 से 4 की मल्टीप्लाई हो गया 16 आ गया, 13 की 1 से मल्टीप्लाई करो हो गया 13 आ गया, यानी कि 13/16 किलोमीटर उसने एक अंतराल में दूरी चली होगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, नीचे भी और कुछ परिमेय संख्याओं के भाग पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने दूसरा और 5वां क्वेश्चन करके दिखाया है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 4/7 भाग माइनस के 4/7। देखिए, जब कन्वर्ट करेंगे गुणा में तो अगली वाली फ्रैक्शन को फिर उल्टा कर देंगे। यहाँ पे इस वाली फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया है। फिर 4 से 4 की मल्टीप्लाई हुई तो 16 आया, और 7 की 7 से मल्टीप्लाई हुई थी 49 आया, लेकिन यहाँ माइनस था साथ में, तो ये माइनस हमारा इस फ्रैक्शन के साथ में ऐसे ही आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में 2/3 भाग 2/3 था। ये नंबर भाग ये नंबर था। जैसे हम बोले हैं कि 100 को हम 100 से भाग दें तो 1 आता है, ऐसे ही यहाँ पे ये 2/3 को 2/3 से ही भाग करनी थी। तो वही करा प्रोसेस, हमने भाग को गुणा में कन्वर्ट किया, अगली वाली फ्रैक्शन को पलट दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और आंसर आ गया 1/1, यानी कि 1 आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 था। 7 में भी ये था, 0/8 को भाग करनी थी 6/4 से। यहाँ पे भी हमने वही प्रोसेस किया, भाग को गुणा में कन्वर्ट किया, अगली फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया। 4 की मल्टीप्लाई 0 से हुई तो 0 आया, 6 की मल्टीप्लाई 8 से हुई तो 48 आया। लेकिन जब हम किसी भी नंबर से 0 को भाग करते हैं तो आंसर से हमेशा 0 ही आता है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट यही थी आपकी, परिमेय संख्याओं को भाग करना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है इस वर्कशीट में या इस वर्कशीट से रिलेटेड, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ